अंग्रेज लोग जो हिंदुस्तान में 2 बीमारी छोड़ के गए, चाय और सिगरेट। स्मोकिंग मांगती है। नो नो, चाय। छोड़ो चाय चाय। फूफा ला चाप तो का सर हम चापा कौन दिन है? एक बार बता दे, ये चीनी वाली बगैर चीनी वाली सारे चीनी वाली है लेकिन ज्यादा ना डला है, मात्र 8.5 किलो डाला गब्बा। अरे साले मेरी जान के दुश्मन साले, तुझे मालूम होता है कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ साले, मीठे का सेवन नहीं करता। भाग साले गन्नाउरा साले तोरे हाथ। एक बात सुना, पिया ना तो का छोटू तेल लगाएगी ना। जा फिर चोट कर सारे, पिया तो पीना वो पूछ लेता है। चलो बताओ। अरे कहो दोस्त मन क्यों है चेहरा बुरी। कहो दोस्त मन क्यों है चेहरा बुरी छाया। अरे नहीं अपने दोस्त से कुछ भी बताया। भाभी से झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा। भाभी से झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा। अरे बता किसने तेरे दिल को। दोस्त, उदासी का कारण जानना चाहते हो यस तो सुनो माय फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ। बोलो। ये फौजी की पत्नी से लफड़ा हुआ है। फौजी की पत्नी से लफड़ा हुआ है। फौजी की पत्नी से सुन लफड़ा हुआ है। और कहूँ क्या तुम्हें दोस्त झगड़ा हुआ है। सोचा जवानी का उसके मजा लूं। ये सोचा जवानी का उसके मजा लूं। अब इसी बात पर उससे लफड़ा। तुम शादी करा करके विदाई करा के चले गए। उसके बाद बॉर्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया। वो चला गया ड्यूटी करने। मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था। वहां से आया, देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी। मैंने सोचा इसको प्रेजेंट टाइम में पति की जरूरत है। क्यों ना पति वाला प्यार मैं दूं। 1-2 बार उसको हमने उसके शरीर को खोदा। कहने लगी नंदोई जी क्या कर रहे हैं। ओह, इसका मतलब तूफान सिंह तो सही रास्ते पर जा रहा है। उसके बाद एक बार मैं अपनी बाहों में फैल लिया
जोर से शोर मचाने लगी। Oh my God. इतने में तुम्हारी भाभी रामकली Oh no, रामकली। रामकली आ गई। दोस्त, ये कहो तुम्हारी भाभी को तुमने बहका दिया, लेकिन अगर फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से ये सारी बात बता दिया क्या? जो कि वो आज ही आने वाला है, अगर फौजी बात सुन लेगा ना दोस्त, तो जो हम और तुम उसकी प्रॉपर्टी लेकर करोड़पति बनना चाहते हैं ना, फौजी वो मार मार के करोड़पति बना देगा। कुछ दिमाग लगा। Oh no, मेरी बात सुनो। सुनो। कहीं दिल में चिंता करो दोस्ती मेरे, रियासत सब होगी अब हाथी अगर ये के फोन, यस, अगर ये के फोन घर से लगाओ, अगर ये के फोन घर से लगाओ, सारा फैसला होगा पंछी में। एक बात बता दोस्त, क्या? अभी तू विदेशी मुल्क का रहने वाला है, तेरी इंडिया में इतनी बड़ी पकड़ कहां से हो गई कि एक फोन लगाने पे सारा फैसला मेरे पक्ष में होगा? ना ये डिसूजा की खोपड़ी है। कल देख पर ये जानता हूँ। ना तुम्हारा साला फौजी मंगल सिंह आता है, उसको तुम रिसीव करने को जाता है, जब जाना तो उससे कहना कि ये जो तुम्हारी पत्नी है बदचलन है, बच्चलन है। इसको ऐसे करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी तो पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी। आओ ठोस बोल बे। इतना नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। मैं बोलता हूँ भाभी तुम ये क्या कर रही हो, तो बोलती तुम मेरे टुकड़े पलते, तुमसे क्या जरूरत है। इतना नहीं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो देखता हूँ 2-4 लुखी लोग घर। लुखी लोग नहीं बे, लुखे लोग बोल। यस, ऐसा कर, तो फौजी की पत्नी का फोन नंबर हमको दे, हम बात करेगा। उसका नंबर है 9936 तमाम 032। ओह माय गॉड, तमाम 032। 9936 लिख, यस, लास्ट में 32 लिख, ओके, जितना बचे जीरो लगाता चला जा। यस। अब मेरे कंप्यूटराइज को तू देख, बोलो। ये रहा फौजी के पत्नी का नंबर दोस्त। या अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, या उसको लिवा करके आऊंगा। ओके, जिस कमरे में मोहनी सोती है, उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, Yes. मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा। ओके, उसके बाद उधर से तुम अपने नंबर से फौजी के पत्नी के नंबर पर फोन करना। Yeah. अब फोन में जोर जोर क्या? गंदी गंदी बात बोलना, या ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले, समझ ले, उसे विश्वास हो जाए कि मेरी पत्नी वाकई में बदचलन है। यस, हकीकत में कहता हूँ दोस्त, एक बार साली ये मोहनिया घर से निकल जाए ना, तो फौजीवा की सारी दौलत हमारी तुम्हारी कस्टडी होगी। चले आओ। क्या बताऊं, ट्रेन आएगा, अभी देर हो गया, तूफान जी का कुछ पता नहीं चला। सोच जाओ, थोड़ी देर इंतजार कर दो, नहीं कोई साधन पकड़ के घर चलता हूँ। तो क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अच्छा हुआ भैया जो कि आपके मत्थे से लाल वाला टीका मिट गया। कहना क्या चाहते हो? यही चाहता हूँ भैया कि बहुत ही जल्द आपके मत्थे पे कलंक का काला पहलिया मैं तुझे जो बोलना है साफ साफ बोलो। अगर साफ साफ सुनना चाहते हो तो आज साफ साफ मैं बताऊंगा भैया कि क्या बात है। मेरी बात सुनो जरा। आपकी पत्नी भाई क्या हुई चला, रातों दिन फोन आता और जाता, सुनो मना करने पे मुझको ताकत
कोई आता जाता। हकीकत है भैया कि आपकी पत्नी मोहनी आवारा प्रचलन और आप ये जुबान क्यों लगाते? अगर ये बात कोई दूसरा क्या होता तो उसकी जुबान काट करके कुत्तों खिला दिया होता। भैया आपको मालूम होना चाहिए कि तूफान सिंह हर वक्त घोड़ों को लगाम लगाता है। आपके जाने के बाद भौजी के चालो चलन में फर्क हो गया। पता नहीं किससे रातों दिन फोन पे बात करती रहती है। एक फोन कटता है दूसरा आता है, दूसरा कटता है तीसरा आता है, तीसरा कटता है चौथा आता है। इतना नहीं भैया, जब मैं मार्केट वगैरह चला जाता हूँ तो आने के बाद क्या देखता हूँ, अपने दरवाजे पे 2, 4, 6 लुखे लफंगे लोग बैठे रहते हैं, 10, 5 शराबी भी रहते हैं और भाभी है उनके बीच में जाकर बैठ कर के बात करती है। और जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझको बुरा लगता है। मैं कहता हूँ भाभी जी आप क्या कर रही हैं, जरा सोचो, आपके पति का मान सम्मान गांव से लेकर बॉर्डर तक बना हुआ है, आप अपने पति के मान सम्मान की धज्जियां क्यों पीट रही हैं? तो आपकी पत्नी कहती है भैया कि तूफान सिंह तुम अपनी औकात में रह के बात करो और ये मत भूलो कि तुम हमारे और हमारे पति के रोटी के टुकड़े पल रहे हो। कान खोल के सुन लो, अगर ये बात झूठी निकली तो उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। तो भैया आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बात झूठ निकले तो जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हो, तूफान सिंह सीना चौड़ा करके मिलेगा। दूध का दूध, पानी के पानी, अभी हो जाएगा। आओ मेरे साथ। बहुत खुश सहू का बात है। तुझे नहीं पता है? हमका का मालूम? आज तेरे भैया रे। अच्छा ओ भैया रहे तभी तो खुश हो, यही तो बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है तुम जाओ, घर का साफ सफाई करो, मैं उनका इंतजार करती हूँ। ठीक है मैं देखती हूँ किसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो, चुप बदतमीज कौन है रे? चला फोन दोबारा कॉल मत करना रे। इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं, पता नहीं कौन बदतमीज है, परेशान कर रहा है। हेलो। Oh sweetheart, I love you, जाने मानो, my God sexy, I love you darling। चाहते बदतमीज, मेरे पति आने वाले हैं, रख दोबारा फोन मत करना। देखो तेरी सूरत याद, न देखो तेरी सूरत याद, और निकल जा घर से। और बेहया बचलन और कमीनी नीच और बेस्या का तू काम करती चमड़ी। बच्चन और कमीनी नीच और बेचा का तू काम करती चमड़ी लूंगा खी। नयाई तुझे जना भी राज, नयाई तुझे जना भी राज, और निकल जा घर से। मेरे पीठ पीछे यही गुल खिला रही है। कौन था सारा तेरा चाहने वाला? स्वामी जी मेरी बात सुनिए।
कमीनी सारी उम्र बिताऊंगा। ना हूं मैं तेरा सरताज, ना हूं मैं तेरा सरताज, और निकल जा घर से। जैसी पत्नी के बगैर पत्नी के रहने का वाला है, लेकिन तेरी सूरत देखना पाप है। जा घर से मेरे। संगीत के लेखक है। संगीत लेखक से नजर देखना पाप है। जितनी जल्दी हो सके मेरी नजर से दूर चल जा, वरना मारते आखा की साली भैंस हो गई है। हाय भगवान, कौन इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है? कौन मियाँ बीवी को सुकून से नहीं रहना देना चाहता है? भैया आप मेरी बात माने। मास्टर रुक जा। आप मेरी बात मानो भैया, तो भाभी भी घर में रह जाए और मान सम्मान बचा रहे। अभी मान सम्मान बचा है। हम कहते कहा जोर जोर बोलो। हम कहते ही बेला रामपुर वाले यहाँ ये सब बैठ सुनते कहीं। क्या बेला रामपुर वाले नहीं जानते कि हरामजादी खुद के सामने क्या कर रही है? इससे कहो चली जाओ। हम ई कहत ही तोहरे सबे के घरे दुआरे झगड़ा झंझट होत है, तो हम सबे कभू ना आई। अगर मौके पहुंच गई झगड़ा झंझट होत बदुई परानी में, तो हम सब रहिस्ता छोड़ाई देते है। लेकिन मेहरारू मनसेदू में झगड़ा होत बा आई बैठ सब क्यों मजा लेता हो। झगड़ा ना कहा था। चाचा अपने अपने घर भाग जा। चाचा अपने घर अकेले नहीं। भैया मेरी बात मानो, तो भाभी भी घर में रह जाए और मान सम्मान बचा रहे। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं भैया? जिस सिम से, छोटा सा सिम होता ना, जिस सिम से, जिस मोबाइल से भाभी उस हरामजादे ओपिया से बात करती है, उस सिम और मोबाइल दोनों को आप तोड़ डालो। तोड़ने के बाद आप भाभी को वहां लिवा के चले जाइए जहां आप ड्यूटी करते हैं। ना सारावा सिम रहेगा, ना मोबाइल रहेगा, तो साला वो ओपिया फोन कैसे करेगा? भाभी कैसे बतलाई? धीरे धीरे सुधर जाएगी। इसको दिया बेचा को लेकर के जा जाओ। अरे इससे कहो कि मेरी नजर से दूर चल जाए, वरना मार दूं। प्यास लगेगी तो पानी नहीं पिएगी, माजा पिएगी। 5-5 किलो हरमंजी खाएगी। ताना ही मारे के का खिलाया है। भाभी पूरी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं कि नहीं? कुछ कमी हो तो बताना। सेवा बढ़िया हो रही कि नहीं? अब कौन जाएगा ये तो समझ बताएगा।
मुझे नहीं पता कि कहाँ था, क्यों तुझे नहीं दूर रह का मेहरारू को मार था, मेहरारू को मारे के मतलब गौ हत्या साला तो हमारी हे मोर भैया, तो कमारी हे मोर भैया हो, अगर हमारे महाराज दोनों जने सुकून से रहा तो मेहर बता रहा हम नहीं चला। पर आपने तो मुझे बचलन ही साबित कर दी। बच्चन है तू। स्वामी जी, घर आपका है, अगर आप चाहते कि मैं इस घर में न रहूं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर जाने से पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपके पाँव पड़ती हूँ कि जाने से पहले एक बार मुझसे मेरी बेटी से मिला दीजिए। कितनी हरामखोर है तू। मेरी बात मानो, मैं साला गेहूं का वो दाना हो गया दो चक्कियों के पास में पीसा जा रहा हूँ। इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो कुआं। भैया मध्यस्थता करना मेरा काम नहीं, फिर भी एक पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करते? भाभी को बेशक घर से भगा दीजिए, लेकिन बेचारी जब कह रही है एक बार इसकी मुलाकात इसकी बेटी से करा दो भैया। अरे इस कुतिया बेशक कि मैं परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं कर दूंगा। इससे कहो चली जाए वरना इसकी बोटी बोटी भाभी मालिश बढ़िया हो रही कि नहीं? मसाज हो रही ना? भाभी जिसकी मैं मसाज करवा देता हूं ना, उस क्रीम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अब पता लगेगा कौन जाएगा घर से। नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनिए स्वामी जी। स्वामी जी, अगर आप मुझसे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। जाओ शिव के पैर छू। भाग कर मेरी कुतिया साले। हिंदुस्तान की नारी वाह, आज मैंने हिंदुस्तान की नारी की सभ्यता को देखा। पति गुस्से में, पत्नी ने कहा स्वामी मैं आपका घर छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। पत्नी गई, पतिव्रता धर्म निभाया, पति का पैर छूना चाहा, पति गुस्से में पैर हटा लिया। पत्नी पतिव्रता धर्म निभाते हुए पति के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा लिया। बारे हिंदुस्तान की नारी, ऐसी नारियों की ए तूफान सिंह बहुत कद्र करता है। 22 दिन की छुट्टी आता सोचा था घर में सुकून से बीतेगा, लेकिन यहाँ महाभारत ने महासंग्राम मचा है। और हाँ बोलो भैया, कान खोल करके सुन लो, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। भैया असली जिम्मेदारी निभाने का समय अब शुरू हुआ। 3 दिन की छुट्टी बेकार गई और 2 दिन में मुझे पाटन पहुंचना है। कृपया करके आप इस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। चलिए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूं। आप लोग एक बात बताएं कि 100% मैं कमीना हूं कि नहीं हूं। अगर कमीनेपन में कुछ कमी हो तो आप लोग, हमारा एक चैनल है आनंद पटेल 86, उस पे कमेंट करके बताना कि हम कितने % कमीना हैं। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं,
अभी तो हमने कमीनेपन का मात्र छोटा सा ट्रेलर पेश किया है, अभी पूरी फिल्म बाकी है।